जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? किसी को आलिंगन में लेना, किसी को गले लगाना। वैसे तो अभी आप लोगों का ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो उसमें एक डे होता है हग डे। किसी को बहुत ज़ोर से कस के हग कर देना। क्या होता है ये? इससे क्या प्यार बढ़ता है? क्या सच में इससे किसी को अपनापन महसूस होता है? क्या किसी के साथ एक गले लगने मात्र से वो इंसान उसके अधीन हो जाता है? बात तो बहुत छोटी सी है, पर अगर समझ आ जाए तो समझाने की कोशिश आपकी ये माँ आज आपको ज़रूर करेगी। वैसे तो मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ और ही समझाने और पढ़ाने आई हूँ। एक स्पर्श के अंदर बहुत सारा राज छुपा होता है। एक स्पर्श जब एक बच्चा अपनी माँ का पहचानता है ना, तो उसे दुनिया में उस एक स्पर्श के अलावा कोई और स्पर्श अच्छा नहीं लगता। एक लड़की जब किसी के साथ ब्याहती है, जब किसी के साथ होती है, तो उस मर्द के अलावा किसी और मर्द का स्पर्श उसे अच्छा नहीं लगता। एक छोटी बच्ची को जब उसका पिता अपनी बाहों में भरता है, जब उसका पिता उसे गले लगाता है, तो उसे एक प्रोटेक्शन मिलता है। उस स्पर्श से उसको अपनापन झलकता है। उस स्पर्श से उस बच्ची के अंदर एक तीव्रता आती है, एक प्रेम आता है, अपनापन आता है। लेकिन वही स्पर्श अगर उसे किसी पराये मर्द से मिलता है तो वो बच्ची विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। ये स्पर्श, ये किसी को अपने आलिंगन में लेना एक बहुत सुखद अनुभव है। आप कितना भी किसी से लड़ लीजिए, आप कितना भी किसी से झगड़ लीजिए, बस उसके बाद उसे गले लगा लीजिए। आपको पता है, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। जब कोई बहुत परेशान हो ना, तो उसे सिर्फ ये कह दीजिए, आजा तुझे गले लगा लूँ। वो इंसान अपने आप में वापस से ज़िंदा हो जाता है। जब कोई बहुत डिप्रेशन में हो ना, तो उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लीजिए और कुछ देर उसे वैसे ही रहने दीजिए। वो इंसान अपने आप शांत होने लगता है। ये आलिंगन, किसी को अपने गले लगाना, किसी को अपने आप से इस तरह स्पर्श कराना केवल एक प्रथा नहीं है, केवल ये एक दिन का ये काम नहीं है कि आपने किसी को भेज दिया हैप्पी हग डे। नहीं, ये काम तो रोज़ होना चाहिए। अपने बच्चों को एक बार ज़रूर रोज़ गले लगाना चाहिए। हर पति को अपनी पत्नी को रोज़ एक बार गले से लगाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी, हर पति को अपनी पत्नी को गले लगाकर ही सुलाना चाहिए। हर माँ को अपने बच्चों को गले लगाना चाहिए। हर बहू को अपनी सास को गले लगाना चाहिए। हर ननद को अपनी भाभी को गले लगाना चाहिए। सारे गिले शिकवे, सारी शिकायतें, सारी रंजिशें, सारी नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। सच यकीन मानिए, ये कहने के लिए सिर्फ एक दिन की प्रथा है, पर अगर इसे जीवन में उतार लेंगे ना, तो आप बहुत 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 सुकून में आ जाएंगे। मेरे पास बहुत बच्चियाँ आती हैं जो बहुत बहुत परेशान होती हैं, जो बहुत विचलित होती हैं। मैं जब उन्हें पकड़कर अपने आप से ऐसे समेट कर अपने गले लगा लेती हूँ ना, सच मानिए बहुत राहत की सांस लेती हैं और कहती हैं, माँ, अपनी माँ की याद आ गई। अच्छा लगता है। एक मूवी आई थी मुन्ना भाई, उसके अंदर भी उन्होंने जादू की झप्पी का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया था। आपने दी है कभी किसी को ये जादू की झप्पी? आपने कभी किसी रोते को गले लगाकर चुप कराया है? आपने कभी किसी लड़ाई का अंत क्या किसी को गले लगाकर किया है? नहीं, तो अब करके देखिएगा। क्या आपने कभी अपने ईश को गले लगाया है? मैं तो जब बहुत विचलित हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ, या
कहीं अपनी एनर्जीज़ को मैं जाता हुआ या डगमगाता हुआ देखती हूँ ना, मैं तो अपने सखा को गले लगा लेती हूँ, अपने सखा के गले लग जाती हूँ और मुझ में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। करिएगा ज़रूर। बात बहुत छोटी सी है पर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी है। शायद किसी के साथ, खास करके पति पत्नी और लवर्स के लिए ये बात बोल रही हूँ, शायद किसी के साथ पूरी ज़िंदगी सोकर वो आपको ना मिले, शायद किसी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाकर आपको वो फीलिंग ना मिले, लेकिन किसी के गले लगकर आपको वो अनुभव बहुत अच्छा होगा। आज के लिए बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन बस यही बताने आई थी। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।